अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ सामीन, बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं आप दोस्तों को ईद मुबारक कहता हूँ। जिन दोस्तों बहनों भाइयों ने रोज़े रखे हों, इबादतें की हों, अल्लाह करीम तमाम उनकी इबादतों को कबूल फ़रमाए। और जितने इस दुनिया से हमारे बहन भाई बुज़ुर्ग रुखसत कर चुके हैं, अल्लाह करीम उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से बाग बनाए। आमीन सुम्मे आमीन। दोस्तों, आज हम आप दोस्तों की खिदमत में एक नायाब पुरतासीर अमल पेश कर रहे हैं। और ये यानी कि जहाँ पर आप समझते हैं नाजायज़ ताल्लुकात हैं और नाजायज़ सिस्टम है सारा, तो जिस पर आप समझते हैं इनको तोड़ना है, तो इससे बढ़कर आपको कोई भी अमल नहीं मिलेगा। ये मुजरब अमल है और कई बार का तजुर्बा किया हुआ है। और आज हम अपने बहनों भाइयों की खिदमत में पेश कर रहे हैं। जहाँ पर आप समझते हैं कि ये नाजायज़ ताल्लुकात हैं, इनको तोड़ना है, तो बस ये आखिरी अमल होगा और पुरतासीर अमल है। और इस नक्श के मौकलात इतने ताकतवर और कवी हैं कि ये करने के बाद बिल्कुल पीछे नहीं हटते हैं। जब तक अपना काम नहीं दिखाते हैं तब तक आराम से बैठते नहीं हैं। और ये जैसा कि किसी का घर सही नहीं है और मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ है, यानी कि उनकी सिस्टम नहीं चल रहा है और एक दूसरे से बेजार हैं, यानी कि शरीयत के मुताबिक, और वो एक दूसरे से तलाक़ चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये मुजरब नक्शे सिर्फ़ 2 नक्शे इस्तेमाल करने होंगे। आप देखेंगे इसका रिज़ल्ट आप 1 से 3 दिन में आपको कैसा मिलता है। ये वो नक्श है। और इस अमल का नक्श का तरीका जानने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छे कमेंट करें और बहन भाइयों के साथ भी शेयर करें, ताकि और बहन भाई भी हमारे दिए हुए नायाब अमलियात से मुस्तफ़ीद हो सकें। और जो नए दोस्त तशरीफ़ लाएँ वो बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि जो भी मेरा नया वीडियो बने वो आप दोस्तों तक बआसानी पहुँचता रहे। और दोस्तों, इस अमल को मुकम्मल देखना है, इसके बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इसमें मैं तरीक़ेकार जो समझाऊंगा उनको आपने समझना है सही तरीके से। इसीलिए बार बार ये कहता हूँ कि मेरे जितने भी अमलियात हैं, जो भी नए आते हैं, उनको सही तरीके से समझा करो और सही तरीके से किया करो, ताकि आपको उस अमल का रिज़ल्ट 100% ही सही मिले। तो इस अमल की यानी कि कोई चाल तो नए दोस्त जो हैं या कोई अमलियात का काम नहीं जानते हैं, तो वो चाल को नहीं समझ सकेंगे। तो ऐसे ही आपने बस सीधा नक्श लिखना है। बस 9 2 बार हा 21 22 21 25 7 हा 7 3 9 4 6 दाल हा लाम 3 9 और हा आइन 6 काफ 2 4। इस तरह यानी कि आपने बनाना है, क्योंकि चाल किसी को समझ आता है या नहीं आता है, और इस नक्श में चाल की ज़रूरत भी कोई भी नहीं है। और इस नक्श को आपने मंगल के दिन या हफ्ता के दिन ज़ोहल के साथ में बनाना है। इसके टोटल 2 नक्श बनेंगे। इसको इस तरह बनाना है, पहले सबसे पहले आपने इनकी स्याही यानी कि बनानी है। स्याही बस क्या बनानी है, बस काली पेन से आपने इस नक्श को बनाना है। काली पेंसिल यानी कि मार्कर पेन से सफ़ेद पेपर पर आपने टोटल 2 नक्श बनाने हैं। तो इनको बखूर जो देना होगा वो आपने लहसुन और प्याज का देना होगा। थोड़ा सा प्याज का छिलका उतारना है और थोड़ा सा लहसुन का छिलका उतार कर आपने आग में, थोड़ा सा कोयलों की आग में डालेंगे तो उनसे धुआं निकलेगा। इन दोनों को उनसे बखूर देना है। तो इसका इस्तेमाल इस तरह होगा, अगर आप से मुमकिन हो सके तो आपने एक नक्श घोल कर किसी एक यानी कि साइड को पिलाना है। अगर पिला नहीं सकते तो उनके रास्ते पर आपने पानी बनाकर आपने उसके रास्ते पर छिड़कना है। और एक आपने कब्रिस्तान में दफन करना है तावीज़ को। वो जो कब्रिस्तान में दफन करना है, उसको काले कपड़े में ओढ़ कर
दो कब्रों के दरमियान में यानी कि थोड़ा सा 1 फुट का यानी खड्डा खोद कर उसमें गाड़ देना है, और उधर आपने बैठकर ये कहना है कि कब्रवासी हमज़ात, मैंने ये फ़लाँ काम किया है और फ़लाँ बिन फ़लाँ में यानी कि अदावत और नफ़रत, जुदाई, लड़ाई करवाना चाहता हूँ, उस काम में आप अल्लाह के नाम पर मेरी मदद करो, और जब ये मेरा काम हो जाएगा तो फिर मैं ये तावीज़ निकाल लूँगा। अगर काम नहीं करोगे तो ये तावीज़ यहाँ पर पड़ा रहेगा। इसी तरह 3 बार आपने हुक्म लगाना है और फिर मुड़कर पीछे नहीं देखना है, सीधा अपने घर चले आना है। और दूसरा जो पिलाने वाला तावीज़ है वो किसी एक जाने के साइड को आपने अगर पिलाओगे तो बस 24 घंटे में ऐसा आप लड़ाई देखोगे कि आप हैरान हो जाएंगे कि वाकई किस तरह ये काम मैंने आपको बताया है। और नहीं पिला सकते तो कम से कम उनके रास्ते में या उनके दरवाज़ों पर छिड़क देना है उसका पानी बनाकर, या अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो एक तीसरा तावीज़ बनाएं, वो उनके रास्ते पे यानी कि दफन कर दें। तो इंशाल्लाह ये वही काम करेगा जो मैंने बताया है, और ऐसी लड़ाई होगी ता क़यामत वो एक दूसरे से नफ़रत करेंगे और जुदाई हो जाएगी उनमें, ता क़यामत वो अपने जानी दुश्मन बन जाएंगे। लेकिन मैं एक बात तो ज़रूर कहूँगा कि हमारे अमलियात को नाजायज़ इस्तेमाल ना किया करें, और मैं तो आप दोस्तों को अमलियात देता आ रहा हूँ, अगर नाजायज़ करोगे तो वो आपका ज़िम्मेदारी है, आप गुनाह में शामिल हो जाएंगे। मैं तो बार बार यही बताता हूँ कि आपने गुनाहों के काम से निकलना है, गुनाह के काम ने नहीं करना है। जहाँ पर आपको शरीयत इजाज़त देता है, जहाँ पर यानी कि ऐसे आप समझते हैं ये काम करना है, तो उसी जगह पर हमारे अमलियात को इस्तेमाल किया करें। तो ये जो मैंने आज नक्श दिया है ये बिल्कुल 12 का आज़मूदा है। बस हम आप दोस्तों की खिदमत में अच्छे अमलियात, नायाब अमलियात हम आप दोस्तों की खिदमत में पेश करते आ रहे हैं, और जिस तरह हम ये आप दोस्तों की खिदमत में अमलियात पेश कर रहे हैं वो बिल्कुल आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा। ये मेरा करोड़ों के अमलियात हैं, अनमोल अमलियात हैं, इनका कोई मोल नहीं है। बस फ़ी सबीलिल्लाह हम अपने दोस्तों बहनों भाइयों की खिदमत कर रहे हैं और इसी तरह हम करते आएंगे। तो अल्लाह करीम आप दोस्तों बहनों भाइयों को खुश रहे, शादाबाद रखें। और अब हम इजाज़त चाहता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।